भारत में कब खत्म होगा जातिवाद? दलित प्रोफेसर हुए जातिवाद का शिकार। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। उत्तर प्रदेश के बनारस से बड़ी खबर आ रही है कि एक दलित प्रोफेसर हुए जातिवाद का शिकार। आइए क्या है मामला, जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में एक दलित प्रोफेसर के द्वारा ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने ट्वीट में कहा कि नवरात्रि के व्रत रखने के बजाय अगर देश की महिलाओं ने संविधान और हिंदू कोड बिल को पढ़ना शुरू किया तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसी बात को लेकर के मिथिलेश गौतम को उनके नौकरी से निकाला गया। साथियों, ये बात उत्तर प्रदेश की है, जहां पर ऐसे आपराधिक मामले आए दिन हमें देखने को मिलते हैं और वहां पर एक बुद्धिजीवी मतलब कि प्रोफेसर व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना होना यह बहुत शर्मनाक बात है। जहां पर हम 21वीं सदी में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी देश को बड़ी बड़ी इकोनॉमी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आप एक प्रोफेसर को जातिवाद का शिकार हुए देखते हैं तो इस बात को लेकर के बड़ा ही दुख होता है। आइए जानते हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या कहा। पहले आप ये उनका ट्विटर अकाउंट देख लीजिए। तो ये था उनका ट्विटर अकाउंट, जहां पर उन्होंने संविधान को और हिंदू कोड बिल को भारत देश की महिलाओं ने पढ़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जहां पर भारत देश की महिलाओं ने अगर हिंदू धर्म की मान्यताओं को छोड़ करके भारतीय संविधान की पढ़ाई की और भारतीय संविधान में लिखित भारतीय संविधान में जो महिलाओं के हक और अधिकार है और बाबा साहब द्वारा लिखित हिंदू कोड बिल को अगर उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो अपने हक और अधिकारों के प्रति वह जागरूक हो जाएंगी, वह सजग हो जाएंगी। लेकिन इस बात को लेकर के काशी यूनिवर्सिटी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, जहां पर मिथिलेश गौतम को उनके नौकरी से निकाले जाने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने यह कहा गया है कि नवरात्र के ऊपर उन्होंने जो बात कही है उससे जो है वातावरण जो है धार्मिक वातावरण बिगड़ गया है। उन धार्मिक वातावरण बिगड़ने से कई स्टूडेंट्स की और कई लोगों की जो भावना है यह आहत हो चुकी है। उसके वजह से ऐसे मामले को बढ़ाने के लिए, ऐसे मामले को खत्म करने के लिए उन्हें तुरंत रस्टिकेट कर दिया, मतलब कि नौकरी से निकाल दिया गया है। और इसी बात को लेकर के वहां पर जो है आगजनी फैल रही है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें उनके नौकरी से निकाला गया। तो साथियों, ये भारत देश की बात है, जहां पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जहां पर हम फैटर्निटी की बात करते हैं, जहां पर हम न्याय के सिद्धांतों की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप एक दलित प्रोफेसर के द्वारा इस बात को साझा करने के लिए उनको यह सजा दी जाती है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो साथियों आप सोच सकते हैं कि भारत में जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत है। भारत में अगर एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का जातिवाद हो सकता है, तो उन तमाम लोगों के बारे में आप सोचिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कम शिक्षित है, जिन्हें अपने हक और अधिकार पता नहीं है, उनके साथ में क्या हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले कई बार हमको देखने में मिलते हैं, जहां पर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, उनकी महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार देखने को मिलते हैं, जहां बलात्कार, रेप, चोरी, डकैती, मर्डर, ऐसी जो खबरें हमको देखने को मिलती है। लेकिन साथ साथ में जातिवाद जो है अपनी जड़ें और भी मजबूत कर रहा है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वहां पर काम नहीं कर रही है। और इसी को लेकर के भारत में ऐसी जो जातिवादी मानसिकता जो है उसको खत्म करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। साथ में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जहां पर आप दिलीप मंडल को ले लीजिए, उसके साथ में प्रोफेसर रतन लाल को ले लीजिए, ये जो लोग हैं यह जातिवाद के ऊपर हमेशा बात रखते हैं, यह मनुवाद और ब्राह्मणवाद की हमेशा बात करते, उसके खिलाफ में बात रखते हैं, ऐसे तर्क देते हैं जो व्यक्ति को सोचने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। और ऐसे ही तर्क को लेकर के मिथिलेश गौतम ने जो है ट्वीट किया है और ट्वीट में बताया है कि नवरात्र के व्रत रखने के बजाय अगर भारत की महिलाओं ने भारतीय संविधान को पढ़ना चालू किया और हिंदू कोड बिल को पढ़ना चालू किया तो उनके हक और अधिकार के प्रति वे और भी जागरूक हो जाएगी, अन्याय अत्याचार के खिलाफ वह आवाज उठाने में काबिल हो जाएगी। और इसी बात को लेकर के प्रोफेसर मिथिलेश
गौतम को उनके नौकरी से निकाल दिया गया। साथियों, आप सोच सकते हैं कि जहां पर भारत देश में अगर एक प्रोफेसर को इतनी सी बात कहने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो अन्य जो लोग हैं, अन्य जो दलित समाज है, तमाम आदिवासी समाज है, अन्य ओबीसी समाज जो है, जो शिक्षा के स्तर पर वहां तक के विकास नहीं कर पा रहा है, वहां तक के वो नहीं सोच पा रहा है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनके साथ में प्रकार का जातिवाद हो रहा होगा और उनके साथ में ये जो चीजें हैं वो कैसी होती होगी। बहरहाल ये तो प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी बात को ट्विटर पे कहा, उन्होंने अपने साथ में हो रहे अन्याय अत्याचार को सोशल मीडिया पे शेयर किया। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, ऐसे दूर दराज के इलाकों में कई ऐसे दलित लोग हैं, कई आदिवासी लोग हैं, कई वंचित समाज है, जिनके ऊपर दिन ब दिन ऐसे अन्याय अत्याचार की घटनाएं जो है हो रही है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ में वे आवाज नहीं उठा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं जो है प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है। मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ें दिन ब दिन मजबूत हो रही है, जिसके बाद से जातिवाद का शिकार जो है कहीं ना कहीं आज एक प्रोफेसर हुआ है, कल आप हो सकते हैं और कल कोई और हो सकता है, शायद हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो है, इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि 21वीं सदी में ये सब हो रहा है। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर और तमाम महापुरुष जब हमारे हक और अधिकारों की जब लड़ाई लड़ रहे थे, जब वे संघर्ष पूरे समाज के लिए कर रहे थे, तो उनको किस प्रकार का जातिवाद झेलना पड़ा होगा, उनको किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी होगी, उनको किन प्रकार की जो है उनको किन लेवल का जो जातिवाद है उनको सहन करना पड़ रहा होगा। अगर आज 21वीं सदी में ये चीजें हो रही है, तो आप सोचिए कि 100 साल पहले, 75 साल पहले जब बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, उनको किस तरीके के ब्राह्मणवाद को टक्कर देनी पड़ी थी और उन्होंने कैसे ब्राह्मणवाद को फेस किया। साथियों, इस बात को लेकर के, इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।